हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं ऐसा चैप्टर आपके लिए लेके आया हूँ जो मास वन का 7 चैप्टर है। वैसे तो उस चैप्टर का वेटेज सिर्फ 4 मार्क्स का है, लेकिन उसमें क्वेश्चंस भी लिमिटेड है, तो उसमें से सिर्फ 3 ही क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ, जिसमें से एक आध क्वेश्चन आने की ज्यादा संभावना है। अगर 4 मार्क्स का है तो पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है? देखिए, डायरेक्ट आएगा तो सीधा 4 मार्क्स के लिए आ सकता है और 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन में कवर करने वाला हूँ, या फिर 3 मार्क्स के लिए आ सकता है और एक एमसीक्यू आ सकता हूँ। हाँ, तो अगर एमसीक्यू आएगा तो एमसीक्यू सॉल्व करते बैठोगे, अगर 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए 10 मिनट 5 मिनट दोगे तो पेपर कैसे कंप्लीट होगा? तो एमसीक्यू के विद इन ए सेकंड कैसे सॉल्व करते हैं ना, इस चैप्टर के एमसीक्यू को विद इन ए सेकंड कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। चलिए फिर देखते हैं चैप्टर नंबर 7। तो मैंने यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन लिख के रखा है। ओके, इसका एरिया निकालना है। क्या निकालना है? एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड। तो चलिए फिर एरिया को जनरली हम ए एज्यूम करते हैं, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लेट ए बी दी रिक्वायर्ड एरिया। हमें जो एरिया चाहिए उसको लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया। और एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड का फॉर्मूला क्या पता है आपको? इंटीग्रेशन ऑफ फ्रॉम ए टू बी वाई डी एक्स। ओके, तो यहाँ जो आपको ए एंड बी दिख रहा है ना, उन्हीं को बोलते हैं लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन, जो कि आपको यहाँ दिखाई दे रहे होंगे। सो छोटा वाला लिमिट यहाँ लिखूंगा, बड़ा वाला लिमिट ऊपर लिखूंगा। फिर वाई की वैल्यू कितनी देखिए, एक्स पावर 4 dx। अभी मैं इनका निकालूंगा इंटीग्रेशन। तो x पावर 4 का इंटीग्रेशन आपको पता होगा कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? x पावर n का क्या फॉर्मूला आता है? पावर में 1 ऐड होगा और वही जो रिजल्ट ऊपर मिलेगा ना पावर में, वही आपको डिनोमिनेटर में लिखना है। तो देखिए क्या मिलेगा, तो पावर कितनी है 4 में, अगर मैं +1 करूं तो कितना मिलेगा 5, और वही नीचे ले लूंगा मैं, तो देखिए ये रिजल्ट आपको मिलेगा। और लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन आप यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 1 to 5, राइट। इसमें क्या करेंगे, अभी हम क्या करेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। x के जगह 5 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो 5 की 5th पावर अपॉन 5 माइनस 1 की 5th पावर अपॉन 5, राइट है। तो आगे हम सॉल्व करेंगे। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ लिख देता हूं मैं a इज इक्वल टू एरिया, राइट। तो यहाँ 5 की 5th पावर, 5th पावर का मतलब ही क्या होता है? 5 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, राइट। तो इसका आंसर वैसे तो आपको पता ही होगा, देखिए कैसे निकलते। 5 25 125 625 एंड 3125 कितने मिली? 5 की 5th पावर मिल जाएगी आपको 3125 अपॉन जो ओरिजिनल डिनोमिनेटर वो एज इट इज आ जाएगा, और यहाँ करेंगे 1 की कोई भी पावर ले लो, आंसर तो आपको 1 ही मिलता है, राइट। तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो मैं लिखूंगा एक ही बार और न्यूमरेटर का करूंगा सब्ट्रैक्शन। तो देखिए मुझे आंसर क्या मिला। और जब भी एरिया होगा तो एरिया का हमें यहाँ पे यूनिट लिखना है, जो कि हम लिखेंगे स्क्वायर यूनिट्स, राइट। देखो ये आपका आ जाएगा आंसर। तो हमने ये पहला क्वेश्चन कर लिया है कंप्लीट। क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे देखिए, एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय पैराबोला। यहाँ देखिए पैराबोला क्या होता है, सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको फिगर निकाल के दिखा दूं, फिर एरिया डिसाइड करना बहुत आसान है। फॉर्मूला अपना वही आएगा। क्या था फॉर्मूला? एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड है तो फॉर्मूला वही। तो पहले मैं यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ। देखिए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है ना, तो फॉर्मूले के हिसाब से मुझे फॉर्मूले में y चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, ये स्क्वायर है तो अपोजिट साइड जाके क्या बनेगा, स्क्वायर रूट। तो y की जो वैल्यू मिलेगी ना, 4 कंप्लीट स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर रूट अगर लेंगे तो 2 आएगा, और ये रूट में आ जाएगा ना। तो y की वैल्यू कितनी मिली आपको, 2 रूट x। अभी मैं क्या करता हूँ, साइड में पैराबोला निकालता हूँ। पैराबोला ऐसा निकालो जो x इज इक्वल टू 3 लाइन से पास हो रहा है, मतलब लाइक ऐसे देखिए अभी है ना, ऐसे छोटा सा निकाल देते हैं अपन यहाँ, ये देखिए, ठीक है। ये अभी ये समझो फर्स्ट है, ये समझो सेकंड है, समझो थर्ड। तो यहाँ से लाइन पास हो रही है, थोड़ा सा क्रॉस आ रहा है, ठीक है। प्रॉपर ये देखिए ऐसा समझो लाइन है, तो पैराबोला देखिए ऐसे ओरिजिन से होके ऐसे जाता है, ठीक है ना। तो ये जो लाइन है, ये कौन सी लाइन है, x इज इक्वल टू 3 वाली लाइन है, देखो ये वाली। और ये जो है ना, ये कर्व, ये कौन सा कर्व, कर्व का क्या इक्वेशन था, देखिए आप यहाँ पर लिख सकते हो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, जो भी ओरिजिनल कर्व का इक्वेशन है वो यहाँ। अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये जो दिख रहा है आपको ना, ये वाला एरिया फाइंड आउट करना, राइट। ये वाला क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है एरिया। इसमें देखिए, ठीक है। अभी इसके कोऑर्डिनेट्स आई मीन डिसाइड करते हैं नंबर लाइन पे। तो ये 3 था, एक्स एक्सिस पर है, इसका मतलब ये एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू 3 आएगी और वाई की कितनी आएगी
जीरो आएगी। पॉइंट को आप नेमिंग भी कर सकते हो, समझो कि मैंने यहाँ पे ए दिया, ओरिजिन को बी दिया, ये पॉइंट ओ दिया, यहाँ बी दे दिया, या समझो सी दे दिया, आपको जो भी पॉइंट्स का नेमिंग देना दे सकते हो। चलिए फिर अभी क्या निकलते हैं, एरिया ऑफ पैराबोला। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले लिखूंगा एरिया ऑफ पैराबोला। देखिए ठीक है, यहाँ दो आपको रीजन दिखाई दे रहे हैं, तो एरिया कैसे आएगा, 2 टाइम्स आएगा। तो दोनों में से कोई भी आप एक रीजन ले सकते हो, ये वाला या फिर ये वाला। तो मैं लिखूंगा एरिया ऑफ रीजन, कौन सा लेता हूँ, ये फर्स्ट वाला ही लेता हूँ। कहीं से भी शुरुआत कर सकते, ओ ए बी ओ, ये बाउंडेड है ना, इसीलिए जहां से शुरुआत किया वहीं पे जाके हम खत्म करेंगे। अब बेसिकली देखो 2 टाइम्स ऑफ, बाकी जो आपका पहले एग्जांपल में जो आपने फॉर्मूला यूज किया था वही एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड वाला, ठीक है ना। 2 टाइम्स ऑफ, लिमिट्स क्या है, लिमिट्स ध्यान से देखो इस बार। लिमिट की वैल्यू देखो ये रहेगी, ये क्या रहेगी, ये होगी आपकी लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन। तो क्या आएगा, फ्रॉम 0 टू 3, क्या आएगा, फ्रॉम 0 टू 3। एंड y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू देखो ऊपर हमने लिख के रखी है ऑलरेडी, 2 रूट एक्स डी एक्स। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अभी हम आगे यहाँ सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वाला पार्ट। अभी देखिए इसके बाद क्या होगा, देखिए आगे सॉल्व करेंगे तो ये 2 को सबसे पहले तो बाहर ले लो, 2 को सबसे पहले बाहर लेंगे तो 4 बनेगा, राइट है। और अंदर क्या बचेगा, लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन जो है पहले दे दो, ओके। और रूट एक्स बचा, रूट एक्स का रेडीमेड इंटीग्रेशन तो है नहीं, इसलिए मैं क्या करूंगा, सिंपल उसको पावर उसके इंडेक्स फॉर्म में लिखूंगा, 1/2 लिखूंगा उसको, क्या लिखूंगा, 1/2 लिखूंगा। आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अभी हम करते कंटिन्यू। देखिए फिर क्या है, 4, यहाँ x पावर n का फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। तो x पावर n का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, ये जो n है उसमें +1 करेंगे और यहाँ जो रिजल्ट मिलेगा वही हम लिखेंगे नीचे। तो देखिए क्या रिजल्ट मिलेगा, यहाँ कितनी पावर है, 1/2। तो 1/2 में अगर मैं +1 करूं, मतलब 2 1 जा 2 +1 कितने बनेगी, 3। पावर कितने आएगी, 3। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 3/2, और जो पावर है वही आपका नीचे आ जाएगा यहाँ पे, और जो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है उनको लिखेंगे यहाँ, ठीक है। आगे देखिए ये 4 है, ये 3/2 है, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, बाहर रख के हम इसको लिखेंगे 2/3। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। फिर क्या बचा अंदर, 3/2, और यहाँ पे आएगा अपना 0, राइट। आगे देखिए अभी इनका सिंप्लीफाई करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा आपको, 8/3। कितना मिलेगा, 8/3। अभी मैं यहाँ कर दूंगा वैल्यू सब्सटीट्यूट। तो लिमिट्स, सबसे पहले हाईएस्ट लिमिट को मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा जो कि है 3, तो 3 पावर 3/2। फिर मैं 0 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो 0 पावर 3/2। तो देखिए आसानी से हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया है। आगे देखिए अभी 8/3 अपना एज इट इज आ जाएगा 8/3। नेक्स्ट अभी 3/2 पावर अगर चाहिए तो एकदम स्मार्ट वर्क करना है। कैसे देखो, 3 जो है इसको मैं लिखूंगा 1/2 और इसको लिखूंगा क्यूब। आपको याद होगा रूल था, आपने 8 स्टैंडर्ड में देखा है। अगर ऐसा कुछ रहेगा तो इसको ऐसे भी तो लिखा जाता है, लाइक समझो 12 है तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, 3 और इसकी पावर 4, राइट। ये सिंपल तरीका हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो चलिए देखिए फिर आगे क्या आएगा, और अब 0 की कोई भी पावर ले लो वो तो 0 ही आने वाला है ना, तो सोचने की जरूरत नहीं है। आगे देखिए अभी 8/3, इसका मतलब क्या होता है बताइए, पावर अगर हाफ है इसका मतलब नथिंग बट स्क्वायर रूट आएगा। तो ये 3 जो है वो स्क्वायर रूट और उसका क्यूब, ये तो 0 छोड़ दो। अभी देखिए सिंपली क्यूब आ गया, स्क्वायर रूट का क्यूब आ गया। क्यूब का मतलब कितने बार मल्टीप्लाई, 3 बार। √3 इंटू √3, यहाँ पे चाहिए तो आप देख लो √3 इंटू √3 इंटू √3। सो पहले जो 2 √3 है उनका रिजल्ट मिलेगा 3, और यहाँ एक √3 अभी भी बाकी है तो आपका रिजल्ट आएगा ये। सो इनको 3 को हटा दो क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के पोजीशन है तो कट गए। अभी क्या बचा यहाँ पे 8 बाकी है, और यहाँ पे क्या बचा √3। तो यही आ जाएगा आपका आंसर। √3 की वैल्यूज वगैरह सब्स्टिट्यूट करने के चक्कर में मत जाओ, यही आपका आ जाएगा एरिया ऑफ पैराबोला। तो शॉर्ट में अभी मैं ए लिख देता हूँ, तो एरिया ऑफ पैराबोला। देखिए सेकंड क्वेश्चन भी हमने कर लिया कंप्लीट। चलिए गाइस देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि एरिया ऑफ सर्कल। ओके, यहाँ पे क्या दिया है देखिए, x² + y² = 25 दिया है आपको। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, y के फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा उसको। क्यों, समझ गए ना, क्योंकि एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड का जो फॉर्मूला है वो
y के फॉर्म में, तो इसीलिए मैं कन्वर्ट करूंगा y के फॉर्म में। ये स्क्वायर है, वहां जाके स्क्वायर रूट करेंगे। देखिए बहुत सारे लोग गलती कर दे, ये स्क्वायर है, वहां जाके जब स्क्वायर रूट बनता है ना तो 25 का 5 लेते हैं और x स्क्वायर का x लेते हैं। अरे भाई सत्यानाश कर दोगे। बीच में अगर प्लस माइनस है तो इंडिविजुअल स्क्वायर रूट नहीं ले सकते। अगर बीच में प्लस माइनस नहीं होता, सिर्फ ऐसा इंटू मतलब मल्टीप्लाइड होता है, सिंगल टर्म होती ना ये, तो फिर सही है। देखिए प्लस माइनस है तो हमें क्या करना, सीधा ये स्क्वायर रूट में आ जाएगा नंबर। तो देखिए आपकी y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 25 माइनस एक्स स्क्वायर, 25 माइनस एक्स स्क्वायर। चलो मैं फिगर निकाल के दिखाता हूँ आपको एग्जैक्टली कैसी फिगर आएगी यहाँ पे। तो कैसा सर्कल ड्रॉ करेंगे, देखिए गाइस मैंने यहाँ पे सर्कल ड्रॉ किया है ना। तो ये सर्कल के रेडियस आपको दिख रहे हैं ना अंदर, ये रेडियस ऑफ द सेम सर्कल शुड बी इक्वल, सारे के सारे इक्वल होने चाहिए। चलिए देखते हैं इनकी लेंथ क्या आएगी एग्जैक्टली। बहुत सिंपल, मैं क्या करूंगा देखो, अगर ऐसा समझो कि x की वैल्यू अगर मैं 0 सब्स्टिट्यूट करूंगा यहाँ पे, अगर समझो कि x की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो y कितना मिलेगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 बचता है ना। तो इसका मतलब आइदर प्लस और माइनस 5 आएगा, है ना, प्लस और माइनस 5। सिमिलरली अगर मैं y की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करूंगा ना, यहाँ देखिए y की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, आइदर प्लस और माइनस। तो आपको नहीं लग रहा ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है, यही तो वैल्यू है। लेकिन हम सिर्फ पहले क्वाड्रेंट के लिए ही सॉल्व करने वाले, क्योंकि पैराबोला का याद करिए 2 क्वाड्रेंट्स होते हैं, राइट ना, 2 क्वाड्रेंट में आ जाता है तो दोनों इक्वल ही होते। तो पहले क्वाड्रेंट का निकाला था उसको डबल किया था, यहाँ क्या करेंगे 4 क्वाड्रेंट्स है, इसीलिए पहले का एरिया निकालेंगे, पहले क्वाड्रेंट का एरिया निकालेंगे और उसको चार बार लिखेंगे, 4 टाइम्स लिखेंगे। तो मैं क्या करूंगा, इसको पहले डार्क कर देता हूँ, है ना, सिंपल। देखिए अभी लिमिट्स लिखेंगे तो ओरिजिन का ओ लिखूंगा मैं, ये एक्स एक्सिस है तो यहाँ आएगा आपका 5 0, राइट, और ये वाई एक्सिस है तो यहाँ पे आएगा 0 5, करेक्ट। ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस। देखो हमने कर दिया इसको रेडी बड़े ही आसानी से। चलिए अभी हम निकालते हैं एरिया ऑफ सर्कल। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल के लिए फॉर्मूला जो पायर स्क्वायर से भी ले सकते हो, लेकिन यहाँ वैसे नहीं लेना है, हमें क्या लेना है, 4 टाइम्स ऑफ एरिया इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, एरिया इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो एरिया ऑफ, समझो इसको नेमिंग दे दिया, हाँ नेमिंग दे के भी जैसा पैराबोला में किया था वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं लिख रहा हूँ फर्स्ट क्वाड्रेंट क्योंकि यहाँ चारों के चारों क्वाड्रेंट आने वाले हैं, लेकिन पैराबोला में वैसे नहीं था, सिर्फ 2 ही क्वाड्रेंट आने वाले थे, है ना, इसीलिए यहाँ पे मैं 4 टाइम्स लिख रहा हूँ। तो देखिए 4 लिखा मैंने, फिर हम क्या करेंगे एरिया इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना। तो आपका जो भी आपका वाई डी एक्स एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड वाला फॉर्मूला, फिर मैं लिखूंगा 4, और यहाँ क्या रिजल्ट आएगा, ए की वैल्यू कितनी है बताइए, ए टू बी। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ हम कौन सा वेरिएबल यूज करने वाले हैं, एक्स। तो आप वैल्यूज भी सिलेक्ट करेंगे तो एक्स की ही वैल्यूज देंगे आपको। यहाँ देखिए कौन सा वेरिएबल हम यूज करने वाले हैं, एक्स, तो वैल्यूज भी कोऑर्डिनेट्स आप बोलो कौन से पॉइंट्स, 5 0 या फिर 0 5 बोलो। अब देखो आ गया, और वाई के जगह जो भी आपने फाइंड आउट किया है 25 माइनस एक्स स्क्वायर dx ये लिखेंगे। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। चलिए फिर देखते हैं आगे। इसका एक रेडीमेड फॉर्मूला है, राइट। आप डबल कंफर्मेशन के लिए ऐसा भी देख सकते हो, यहाँ जो नंबर है ना उसका स्क्वायर यहाँ होना चाहिए, या फिर उल्टा बोलो यहाँ जो नंबर है उसका स्क्वायर रूट यहाँ होना चाहिए, मतलब आपने सही लिमिट्स दी है ना। ये भी एक टेक्निक आइडेंटिफाई करने का। देखो अभी मैं क्या करूंगा, इसका जो रिजल्ट है ना फॉर्मूला वो लिखेंगे हम लोग। फॉर्मूला आता है x/2, राइट, इन रूट जो ये जैसा है वैसा। 25 को मैं सिंपली क्या करूंगा 5 स्क्वायर लिख सकता हूँ, है ना, एक्स स्क्वायर, फिर आपका आगे ए स्क्वायर। अब ए का मतलब ही क्या है, ए का मतलब ये लिमिट्स ऑफ जो है, या फिर इसका स्क्वायर मतलब ही ए है। तो रिजल्ट आएगा आपका 5/2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, राइट। और जो भी अपने लिमिट्स है ना वो मैं यहाँ लिख दूंगा, लिमिट्स थे 0 and 5। तो देखिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा 5 सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो x की जगह 5 लिखा, फिर यहाँ पर भी वही 5 माइनस, थोड़ा सा प्रॉपर लिखता हूँ तो 5, यहाँ पर भी 5 स्क्वायर आएगा, ये तो 25/2 बनेगा साइन इनवर्स 5/5, राइट, ये हो गया। उसके बाद अगर मैं यहाँ 0 सब्स्टिट्यूट करूंगा ना, यहाँ अगर मैं 0 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो चाहिए तो आप ऐसा लिख लो, यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए 0, जगह नहीं है तो यहाँ लिख देता हूँ, है ना। 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा 0/2 इस रूट के अंदर 5 स्क्वायर माइनस
जीरो स्क्वायर, यहाँ पे आएगा आपका 25/2 साइन इनवर्स 0/5। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। ओके, आगे देखिए, बहुत ही सिंपल है। आगे सिर्फ ये पार्ट में सिर्फ यही जो पार्ट है ना, ये पार्ट देखो, सिर्फ यही पार्ट है। ये पार्ट छोड़ के बाकी सारे वैल्यू जीरो होंगे। देखना है, देखिए ये 25 - 25 करेंगे तो पूरा पार्ट ही जीरो बनेगा। यहाँ देखिए 0/2 तो जीरो, मतलब ये पूरा पार्ट ही जीरो बनेगा। यहाँ देखिए 0/5 मतलब साइन इनवर्स जीरो आएगा। आपके बुक में देखो साइन इनवर्स जीरो की वैल्यू है जीरो, तो ये पूरा पार्ट बनेगा जीरो। तो मतलब आपका एक्चुअल आंसर सिर्फ यही है। देखो सिर्फ यही आंसर है, तो इसको मैं यहाँ लिखूंगा 25/2 साइन इनवर्स 5/5 करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। ओके, आगे देखिए अभी। तो 25/2 में लिखता हूँ एज इट इज इनटू साइन इनवर्स 1। साइन इनवर्स 1 का आंसर कितना आता है, साइन इनवर्स 1 का आंसर आता है आपका π/2। ओके, एक चीज हम भूल गए, क्या पता आपको, ये 4 लिखना अपन भूल गए थे, तो मैं यहाँ 4 ऐड कर देता हूँ। ठीक है, गलती मत करो, 4 लिखना मैं भूल गया था। ये देखिए यहाँ ऐसे ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट में लिख देता हूँ ऐसे, तो यहाँ पर भी आपका 4 आ जाएगा। ठीक है, देखो 4 लिख लिया मैंने, यहाँ पर भी 4 लिख दूंगा, 4 लिख लूंगा। ठीक है, आगे देखो अभी, ये देखो सिंपली ये 2 हट गया, 2 हट गया, तो आपका आंसर आएगा एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल का रिजल्ट आ जाएगा, क्या रिजल्ट मिलेगा, 25π। 25π स्क्वायर यूनिट्स लिखना मत भूलो। तो एरिया ऑफ सर्कल का रिजल्ट देखो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ 4 है इंटू 25/2। ओके, इनटू साइन इनवर्स 1 की वैल्यू अब बुक में देख लेना, आपको पता चलेगा π/2 है। आपने ऑलरेडी ये 10th में भी सीखा था ये, राइट। तो ये 2 2 जा 4 और ये 4 कटेगा, सो आपका आंसर कितना आएगा 25π। तो ए मीन्स एरिया, और एरिया है तो आपको ऑलवेज कैसे लिखना है, स्क्वायर यूनिट्स में ही लिखना है। तो देखिए आपको रिजल्ट मिल जाएगा ऐसे। तो ये मिल गया आपको एरिया ऑफ सर्कल। जैसे कि मैंने पहले ही बोला था कि अगर एक क्वेश्चन एमसीक्यू के लिए आएगा तो उसको विद इन ए सेकंड आंसर कैसे निकालते हैं, देखिए ऑब्जर्व करो, खुद ही पता चल जाएगा। यहाँ कितना है, x² + y² इज इक्वल टू कितना, यहाँ देखिए 25 है, राइट। तो आपका आंसर जब आएगा तो क्या आएगा, देखिए 25π आएगा। मतलब उसको सिर्फ पाई लगा के स्क्वायर यूनिट्स लगा दो, बस ये हो जाएगा आपका एरिया ऑफ सर्कल। एमसीक्यू के लिए आएगा तो डायरेक्ट आपको ऐसे लिखना है। समझो यहाँ पे अगर 36 होता तो आंसर कितना आता, 36π आ जाता, राइट है। चलिए देखते हैं अपने वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, जो कि है एरिया ऑफ इलिप्स का। तो एरिया ऑफ इलिप्स में देखिए क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ इलिप्स का मतलब वही है, एरिया ऑफ रीजन बाउंड का ही फॉर्मूला यूज करना है। तो देखते हैं क्या है। तो y²/25 इज इक्वल टू 1, ये वहां जाके माइनस कर देंगे, और इसके बाद y²/25। सबसे पहले तो हम इसको यहाँ क्या करेंगे, सिंप्लीफाई, 4 1 जा 4 माइनस x²/4, राइट है। फिर यहाँ बहुत सारे लोग गड़बड़ करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, वो भी चलेगा, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई करने से बेटर ये कर लो। देखो y²/25 न्यूमरेटर में वहां जाके डिनोमिनेटर में आएगा, और ये जो 4 है ना, 4 में बाहर लेता हूँ, और ये जो है उसको ब्रैकेट में लिखता हूँ 4 - x² को, ताकि मैं इजीली इसका स्क्वायर रूट ले सकूं। ओके, आगे देखिए अभी क्या करना है। ये स्क्वायर है, वहां जाके क्या बनेगा, स्क्वायर रूट। तो इसका रिजल्ट डायरेक्ट स्क्वायर रूट लेता हूं मैं, 25 का आएगा 5 और 4 का आएगा 2, और प्रीवियस केस में जैसा था वैसे ही ये क्या आ जाएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा। देखो तो आपको y की वैल्यू देखिए ये मिल गई। ओके, अभी जैसा हमने एरिया ऑफ सर्कल किया था वैसे एरिया ऑफ इलिप्स का मैं आपके सामने यहाँ फिगर निकाल देता हूँ। देखो कैसे बनेगा एरिया ऑफ इलिप्स का फिगर, बहुत इजी है, थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं। ओके, तो कैसे करना है, स्मार्ट वर्क वैसे ही जैसा मैंने प्रीवियस केस में किया था। अगर मैं x की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करूंगा, देखो x की वैल्यू अगर 0, तो y कितना बनेगा, ये y²/25 है, वहां जाके मल्टीप्लाइड, मतलब y² इज इक्वल टू 25। तो y का मतलब ये होता है प्लस और माइनस 5, द y की वैल्यू आइदर प्लस और माइनस। ओके, सिमिलरली अगर y की वैल्यू में 0 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मुझे x कितना मिलेगा, देखो ये ना, ये x²/4 बचेगा इज इक्वल टू 1। तो ये डिवाइड है, वहां जाके मल्टीप्लाइड, तो x² इज इक्वल टू कितना आया 2, मतलब सॉरी x² इज इक्वल टू कितना है 4। तो उसका अगर मैं स्क्वायर रूट लेता हूँ तो प्लस और माइनस 2 आ जाएगा, प्लस और माइनस 2 आ जाएगा। ये देखिए, तो मैं क्या करूंगा, x एक्सिस पर 2
प्रॉपर मेजर लेके करो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अब क्या कर सकते हो, स्केल ले लो 1 cm का डिस्टेंस लेके ड्रॉ करो, परफेक्ट आएगी फिगर, राइट। और इनको मैं ऐसा कनेक्ट करूंगा। मैं ड्राइंग में थोड़ा सा बहुत ही ज्यादा वीक था। सो ये देखिए ऐसा कुछ आएगा, प्रॉपर निकालो, ठीक है। अभी ये लिमिट्स में रफ कर देता हूँ, चाहिए तो ये लिमिट्स का काम करेंगे अपने लिए। जैसा सर्कल में किया था वैसे ही पहला जो क्वाड्रेंट है ना, उसको मैं क्या करूंगा, मार्क करूंगा। ऐसे पहला क्वाड्रेंट फर्स्ट कर देता हूँ, ठीक है। पहला क्वाड्रेंट को मैं करूंगा मार्क। ये देखिए ये आ गया आपका इलिप्स। अभी इसमें क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट है लिमिट्स आइडेंटिफाई करना। यहाँ मैंने एक्स के लिए कितना लिखा था, याद होगा आपको, प्लस और माइनस ऐसा कुछ लिखा था। वाई के लिए लिखा था प्लस और -5 ये लिखा था। तो एक्स की लिमिट्स में यहाँ दे दूंगा 2 0। सिर्फ हम फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए देख रहे हैं, इसी में नेगेटिव नहीं लिमिट देख रहा हूँ, ठीक है ना। सिर्फ मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए देख रहा हूँ। जैसा आपने सर्कल का क्या किया वैसे ही फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो एरिया आएगा उसी को हम लिखेंगे 4 टाइम्स, तो ऑटोमेटिकली मुझे एरिया ऑफ इलिप्स मिल जाएगा। और वाई के लिए क्या आएगा, देखिए वाई की ये है 0 5 आ जाएगा। वाई के लिए क्या आएगा 0 5। देखिए ये आपको नेमिंग वगैरह देना हो तो दे सकते हो, लेकिन जनरली में एरिया एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट जैसा मैंने सर्कल में किया था ना वैसे ही करने वाला हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पे कोई नेमिंग नहीं दे रहा हूँ। आई होप आपको ये कैसे करना है पता चल गया होगा, फिगर कैसे ड्रॉ करने वो भी पता चल गया होगा। देखिए लास्ट क्वेश्चन में जैसा हमने जो फॉर्मूला यूज किया था वही फॉर्मूला यूज करेंगे और आंसर निकालेंगे। चलिए फिर देखते हैं, चलिए फिर एरिया ऑफ इलिप्स निकालते देखते हैं। जो हमने सर्कल के लिए फॉर्मूला यूज किया था वही हम यूज करेंगे, एरिया ऑफ इलिप्स, ठीक है। आप सामने लिख सकते हो लेकिन मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं यहाँ लिखूंगा। फॉर्मूला वही अपना 4 टाइम्स ऑफ एरिया इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना। जो भी आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया आएगा वही आपका, उसको हम 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल। तो देखिए 4 लिमिट्स फ्रॉम ए टू बी वाई डी एक्स जो आपका ओरिजिनल फॉर्मूला है। फिर मैं लिखूंगा 4 हाँ लिमिट्स, सबसे इंपॉर्टेंट है लिमिट्स। मैंने एक टेक्निक आपको बताई थी, यहाँ जो नंबर होता है उसका स्क्वायर रूट मतलब ये आपके लिमिट्स है। या फिर डबल कंफर्मेशन के लिए आप ये देखो, ये एक्स की वैल्यू, क्योंकि आपका जो फॉर्मेट है वो y इज इक्वल टू एक्स के फॉर्म में, तो x की जो भी वैल्यूज रहेंगे ना, कोऑर्डिनेट्स रहेंगे, वो आपकी लिमिट। ये पहला तरीका। और दूसरा तरीका मैंने बता दिया आपको कि इसका स्क्वायर रूट, सिंपल, ठीक है। सो लिमिट्स आपके आ जाएगी 0 to 2। बहुत सारे लोग गड़बड़ क्या करते पता है, इन दोनों को कंबाइन करके 2 and 5 लिख देते। सत्यानाश, सम गलत हो जाएगा। अगेन इस पार्ट को देख लो गाइस, ठीक है। सो ये थोड़ा सा केयरफुली लिख देता हूं मैं, देखिए। फिर y की वैल्यू कितनी है देखिए यहाँ पे 5/2 है ना, तो मैं पूरा लिख देता हूँ यहाँ पे 5/2 रूट के अंदर आ जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और आगे आ जाएगा आपका dx। तो मैं यहाँ क्या करूंगा 5/2 को निकालूंगा बाहर, और चलो ठीक है x से बढ़ जाएगी कोई बात नहीं, देखिए ये ऐसे आ जाएगा। चलिए फिर कंटिन्यू करता हूँ, मैं यहाँ से लिखता हूँ क्योंकि फॉर्मूला थोड़ा बड़ा है तो मुझे जगह भी चाहिए। तो 4 यहाँ पे कितना कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 2 जा, तो आंसर आ जाएगा आपका 10, ठीक है ना। 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 करके मैंने सिंप्लीफाई कर लिया। अभी मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ। सबसे पहले फॉर्मूला के लिए आप ऐसा कर ली ब्रैकेट में लिखूं, है ना। फॉर्मूला याद आ रहा है आपको क्या था, x/2, राइट। ओके, रूट के अंदर जो भी आपका था 4 के जगह में यहाँ पे 2 स्क्वायर लिख देता हूँ, है ना, प्लस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब यहाँ जो नंबर रहेगा उसी का स्क्वायर, मतलब ऐसा चाहिए तो फॉर्मेलिटी के लिए लिखो। नेक्स्ट स्टेप में आप सॉल्व करके लिखो, ठीक है ना। साइन इनवर्स x/a, ए की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ पे आप लिमिट्स अप्लाई कर दो, लिमिट्स लिख लो। ओके, देखिए मैंने कर लिया कवर। अभी मैं क्या करूंगा, पहले तो 2 सब्स्टिट्यूट करूंगा, फिर बाद में 0 सब्स्टिट्यूट करूंगा। सो सबसे पहले मैं 10 यहाँ लिख देता हूँ। अभी हम यहाँ लिखेंगे 2, तो 2/2, राइट। फिर 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर ऑफ, यहाँ डायरेक्ट लिख लो कितना आएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4/2 करेंगे। चलिए ठीक है लिख लो, नेक्स्ट स्टेप में लिख लेंगे कोई बात नहीं। साइन इनवर्स 2/2, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। माइनस अभी मैं करूंगा यहाँ पे सब्स्टिट्यूट 0, तो 0/2 रूट के अंदर क्या आएगा 2 माइनस 2 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर। सिर्फ x के जगह जाके आपको 0 लिख लेना है। फिर 4/2 साइन इनवर्स 0/2। तो देखिए आपने ये आंसर इजीली लिख लिया। अभी जैसा मैंने लास्ट टाइम भी बताया था आपको, सिर्फ ये पार्ट जो दिख रहा है ना, ये पार्ट, यही पार्ट आपका आंसर है। मतलब यहाँ कुछ मिलेगा आपको, बाकी सारी जगह 0 ही मिलेगा। देखो
0 0 0 प्रीवियस केस में बताया था, सेम वही बात है। तो यही आपका आंसर है। तो मैं सबसे पहले लिखूंगा यहाँ पे 10 इंटू 4/2 मिला है तो उसको मैं लिखूंगा 2 है और इंटू फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा देखियो, साइन इनवर्स 2/2 मतलब 1 हो गया। साइन इनवर्स की वैल्यू कितनी आती है, π/2 डायरेक्ट मैंने लिख लिया है। ठीक है, तो यहाँ 2 कटेगा तो आंसर कितना आएगा 10 पाई। आंसर कितना आएगा 10 पाई। और एरिया है मतलब आप समझ गए स्क्वायर यूनिट्स आएगा। एरिया मतलब क्या आएगा स्क्वायर यूनिट्स। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आ गया होगा। वन मोर एमसीक्यू के लिए क्वेश्चन आने वाला, शॉर्ट ट्रिक से बता देता हूँ। देखिए यहाँ सर्कल में क्या किया था याद है ना, यस। अभी इलिप्स में क्या करना है देखो, थोड़ा सा सोचना है यहाँ पे। सबसे पहले तो ये जो आपको 4 दिख रहा है, 4 का स्क्वायर रूट ले लो, कितना आएगा, तो राइट 25 का स्क्वायर रूट ले लो, कितना आएगा 5। दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर दो, 5 2 जा कितना आ जाएगा 10। उसको पाई लगा दो, स्क्वायर यूनिट्स बन गया ना आंसर। एमसीक्यू के लिए अगर आएगा तो आपको ये आसानी से मार्क्स दे सकता है, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को पहले तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस में आपके लिए हर रोज लेके आने वाला हूँ। राइट, सो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलो। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच।